सेक्शन 1 द एंड्यूरिंग क्वेश्चन, मिस्ट्री, फेट एंड साइंस। क्या माउंट कैलाश सच में एक अनसुलझी मिस्ट्री है, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया के रूल्स मुड़ जाते हैं, या फिर ये एक शानदार नेचुरल फॉर्मेशन है जिसे हम साइंस की नजर से समझ सकते हैं? यह सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। यह हमें एक्सप्लोरेशन की जर्नी पर ले जाता है, एक ऐसी जर्नी जिसमें हमें फैक्ट्स को उतनी ही केयर से तौलना होगा जितनी केयर से हम बिलीव्स की रिस्पेक्ट करते हैं। हम जियोलॉजिस्ट्स द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों को एग्जामिन करेंगे। हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों को एग्जामिन करेंगे। हम उन पुरानी कहानियों को भी सुनेंगे जो हजारों सालों से गूंज रही हैं। हमारा गोल मिस्ट्री और साइंस के बीच की लड़ाई में किसी को विनर डिक्लेयर करना नहीं है, बल्कि इस पवित्र पीक की एक ज्यादा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ढूंढना है। यह डिबेट अक्सर खुद को एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में फ्रेम करती है, अनएक्सप्लेनेबल वर्सेस प्रूवेबल। अल्टीमेटली हम एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट चाहते हैं जो माउंटेन की सेक्रेडनेस और इसे समझने की इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट दोनों का सम्मान करता हो। सेक्शन 2 ए ज्वेल ऑफ द हिमालयाज, ज्योग्राफी एंड सेक्रेड सिग्निफिकेंस। माउंट कैलाश ज्योग्राफिकली दुनिया के एक रिमोट कॉर्नर में सिचुएटेड है, जो चाइना के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के अंदर गहराई में है। यह मेन हिमालयन रेंज में नहीं, बल्कि कैलाश रेंज में एक डिस्टिंक्ट पीक के रूप में खड़ा है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लगभग 6,638 मीटर 21,778 फीट की ऊंचाई पर यह एक उजाड़ हाई एल्टीट्यूड लैंडस्केप में एक फॉर्मिडेबल प्रेजेंस है। इसके बेस के पास 2 लेजेंडरी बॉडीज ऑन ऑफ वाटर हैं, होली लेक मानसरोवर, फ्रेश वाटर का एक विशाल विस्तार जो अपनी प्योरिटी के लिए पूजनीय है, लेक राक्षसताल, जिसे लोक कथाएं अक्सर डेमोनिक एनर्जीज से जोड़ती हैं। कैलाश 4 मेजर रिलीजन्स के लिए एक सेक्रेड नेक्सस है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास है। बौद्धों के लिए माउंटेन को कंग रिनपोचे कहा जाता है। परिक्रमा या कोरा का ट्रेडिशन एक साझा अभ्यास है, एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक जो दुनिया के आध्यात्मिक दिल के चारों ओर एक यात्रा का प्रतीक है। सेक्शन 3 इकोज ऑन इटर्निटी, मिथ्स, लेजेंड्स एंड वेरीफाइड क्लेम्स। माउंट कैलाश के चारों ओर की हवा सिर्फ एल्टीट्यूड थिन ऑक्सीजन से ही नहीं, बल्कि सदियों की कहानियों और लेजेंड्स से भी भरी हुई है। ये कहानियां जो पिलग्रिम्स और मिस्टिक्स की पीढ़ियों से चली आ रही है, इसकी एनग्मेटिक रेपुटेशन में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है। सबसे परसिस्टेंट क्लेम्स में से एक यह है कि कोई भी इंसान कभी भी इसकी समिट पर सक्सेसफुली नहीं चढ़ पाया है। क्लाइंबर्स की कहानियां बहुत हैं जिन्होंने चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन अचानक अजीबोगरीब तूफानों, अनएक्सप्लेनेबल इक्विपमेंट फेलियर या डर की एक डिसोरिएंटिंग सेंस से रुक गए, जिसने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि माउंटेन के पास समय अलग तरह से चलता है। कंपास के बारे में कहा जाता है कि वे तेजी से घूमते हैं, जीपीएस डिवाइस अपना सिग्नल खो देते हैं और रेडियो कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एनेक्डोट्स थ्रिलिंग हैं और कैलाश को फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स के बाहर ऑपरेट करने वाली जगह के कॉन्सेप्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कैप्टिवेटिंग स्टोरीज, जबकि पॉपुलर इमेजिनेशन में गहराई से बसी हुई है, को एक समझदार दिमाग के साथ अप्रोच किया जाना चाहिए। सेक्शन 4 दी जियोलॉजिस्ट्स पर्सपेक्टिव, हाउ कैलाश वॉज फोर्सेड। साइंटिफिक पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से माउंट कैलाश एक नेचुरल मास्टरपीस है जिसे विशाल जियोलॉजिकल फोर्सेस और टाइम के पेशेंट हैंड ने तराशा है। यह पृथ्वी की प्लेटों की कहानी है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, इनकी टक्कर और उसका रिजल्ट, एक प्रोसेस जो 50 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी और आज तक जारी है। हिमालय तिब्बतन पठार कैलाश खुद सेडिमेंट्री रॉक और कॉन्ग्लोमेरेट्स से बना है, जो डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स को एक्सप्लेन करता है, जिसे कुछ लोग मैन मेड कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। ये लेयर्स लाखों सालों में जमा हुई रॉक की अलग अलग स्ट्रेटा है, जिन्हें बाद में उठाया गया और एक्सपोज किया गया। माउंटेन अर्थ के डायनेमिक हिस्ट्री की एक लिविंग टेक्स्ट बुक है। पिरामिड जैसा आकार जो इंसान की आंखों को आकर्षित करता है, वह नेचुरल वेदरिंग और इरोजन का प्रोडक्ट है। फ्रॉस्ट शेटरिंग, ग्लेशियल एक्शन। सेक्शन 5 द चाइनीज मैंडेट एंड द क्लाइंबर्स कॉनंड्रम। माउंट कैलाश और आसपास का एरिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है। यह एरिया तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन का हिस्सा है। पिलग्रिम्स, टूरिस्ट्स, फॉरेनर्स एक्सेस स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। कैलाश की किसी भी जर्नी के लिए चाइनीज वीजा के अलावा स्पेशल तिब्बत ट्रैवल परमिट चाहिए। ट्रैवल आमतौर पर गवर्नमेंट लाइसेंस्ड गाइड के साथ अनऑर्गेनाइज्ड टूर्स तक सीमित होते हैं।
कंट्रोल का यह लेवल चाइनीज अथॉरिटीज को एरिया की सभी एक्टिविटीज पर फाइनल से देता है। इसमें सेक्रेड पीक पर माउंटेनियरिंग का हाईली सेंसिटिव इश्यू भी शामिल है। दशकों पहले कुछ पर्वतारोहियों को कथित तौर पर परमिट की पेशकश की गई थी। राइनहोल्ड मेसनर का उदाहरण, उन्होंने सम्मान के चलते मना कर दिया। आधिकारिक रुख तब से और भी मजबूत हो गया है। चीनी सरकार ने माउंट कैलाश पर सभी चढ़ाई अभियानों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय सार्वजनिक रूप से धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के उपाय के रूप में फ्रेम किया गया है। यह छोटी एक पवित्र अभयारण्य है जिसे मानवीय पदचिह्नों से अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए। ये भक्तों को शिखर की कोशिश किए बिना पवित्र परिक्रमा पूरी करने की अनुमति देते हैं। सेक्शन 6 नासाज आई इन दी स्काई सैटेलाइट डेटा वर्सेस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। नासा का नाम अक्सर माउंट कैलाश के रहस्यों के बारे में चर्चाओं में आता है, अक्सर सीक्रेट स्टडीज या छिपे हुए एलियन बेस के सनसनीखेज दावों से जुड़ा होता है। इस संदर्भ में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की वास्तविक भूमिका को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में नासा अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स का एक बेड़ा संचालित करता है। लैंडसैट टेरा प्रोग्राम ये सैटेलाइट्स लगातार हमारे ग्रह की सतह, वायुमंडल, महासागरों की निगरानी करते हैं। उनका उद्देश्य वैज्ञानिक और सार्वजनिक है। जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पीछे हटने, भूमि उपयोग, प्राकृतिक आपदाओं पर डेटा एकत्र करना। माउंट कैलाश इन सैटेलाइट्स द्वारा नियमित रूप से इमेज किया जाता है। नासा द्वारा गुप्त प्रयोग करने या मानव निर्मित पिरामिड होने के बारे में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। ऐसे दावे आमतौर पर उत्पन्न होते हैं। अप्रमाणित वेबसाइटें नासा का वास्तविक योगदान स्थिर, उद्देश्यपूर्ण डेटा है। सेक्शन 60 ए कॉन्फ्लुएंस ऑन ऑफ पाथ्स वेयर फेट एंड रीजन मीट। आखिर में हम एक सिंपल आंसर के साथ नहीं, बल्कि माउंट कैलाश की एक रिचर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग के साथ रह जाते हैं। माउंटेन एक साथ कई डायमेंशंस में मौजूद है, एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के रूप में, एक स्पिरिचुअल एक्सिस के रूप में, एक कल्चरल आइकन के रूप में, एंड्यूरिंग मिस्ट्री के सोर्स के रूप में, साइंस का रास्ता, फेथ का रास्ता, वास्तव में श्रद्धा के एक ही स्थान पर ले जा सकते हैं। वह जियोलॉजिस्ट जो पीक को उठाने वाली टेक्टोनिक फोर्सेस पर अचंभा करता है, वह पिलग्रिम जो शिव के निवास के सामने झुकता है, दोनों अपने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज के सामने उस ईव की गहरी भावना व्यक्त कर रहे हैं। हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसे स्वीकार करने से माउंटेन की शक्ति कम नहीं होती है। यह बस स्पष्ट करता है कि इसकी शक्ति उस तरह की नहीं हो सकती है जिसे कंपास या घड़ी से मापा जा सके। गहरा शांति, आध्यात्मिक स्पष्टता, इस संतुलित रास्ते पर चलकर हम कैलाश के रहस्य को कम नहीं करते। इसके बजाय हम इसे इसके सबसे पूर्ण, सबसे शानदार रूप में, पृथ्वी और स्वर्ग के एक सच्चे संगम के रूप में एप्रिशिएट करना सीखते हैं।